हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आप में से कई लोगों ने एक चीज़ बहुत बार नोटिस की होगी, इवन आप अपने बचपन से नोटिस करते हुए आ रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना। उनकी अच्छी रैंक आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं बेचारे, दिन रात 15-15 20-20 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन फाइनल उनका एग्ज़ाम कन्वर्ट नहीं हो पाता। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर किया होगा। ठीक है। खास तौर से अब अपन दूसरे पार्ट पे देखते हैं, उन बच्चों पे जिनको देख के लगता होगा कि यार इसका नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो इतनी पढ़ाई नहीं कर रहा है, इतनी पढ़ाई नहीं कर रही, फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता होगा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनको देख के लगता होगा यार ये तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, ये तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती, दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, है ना, कोचिंग घर। वो फाइनली उनका नहीं होता होगा। एक्सपीरियंस क्या होगा? तो अगर आज के वीडियो में मैं आपको इसका एक निचोड़ तोड़ बता दूं कि कैसे क्या होता है, तो विश्वास करो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं, है ना। तो बस ध्यान से बातों को सुनना और समझना। लाइक मेरे हर बार इन्हें क्वांट में, जब पहली बार भी मैंने कैट दिया था तभी क्वांट में 99 था, अब 99.9। मतलब नफ्स पता है ना, तभी तो बार बार हो रहा है। देखो, आज के वीडियो में अपन नॉलेज की बात ही नहीं करने वाले। तो पहली चीज़ दिमाग से निकाल देना कि आज के वीडियो में पढ़ाई की बात करने वाला हूँ। मैं पढ़ाई की बात ही नहीं करने वाला। आज बस आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप फील कर पाओगे कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसलिए ध्यान से समझना, और अगर समझ लिया और अगले कुछ दिनों में उसको फॉलो कर लिया मॉक टेस्ट में, तभी अपनी हेडिंग है हाउ टू टेक मॉक टेस्ट। ठीक है, इसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ फोड़ फाड़ के आ जाओगे कैट में, है ना। तो देखो, जितने भी लोग ये वीडियो सुनने वाले हैं सबका भला होगा, आप सभी पे कृपा होने वाली है आज। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे तो देखो हर बार ही इतने परसेंटाइल आते ही हैं और वो आएंगे, आगे भी आएंगे। मैं बिना पढ़े जाऊंगा तो भी इतने ले आऊंगा। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, बस पूरा खेल इसी का है। तो ध्यान से बस समझना चीज़ों को। ठीक, तो शुरू करते हैं। और हाँ, आप में से जिसने भी अभी तक हमारा कोई कोर्स नहीं लिया है, तो देखो कैट 300 लॉन्च हो चुका है, पूरे के पूरे 10 वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जाना, catipmat.com/cat300। नेक्स्ट ईयर आपके पहचान में कोई भी कैट की तैयारी कर रहा हो तो उससे बोलना हमारा ही कोर्स खरीदे, /cat2024। और उसके नेक्स्ट ईयर कोई दे रहा हो तो /cat2025। ठीक, चलो अब काम की बात, ध्यान से समझना। मॉक टेस्ट देना मैं आपको सिखा देता हूँ। ये चीज़ अगर आपने अगले लेस देन 1 मंथ आपने 10-15 भी मॉक टेस्ट दे लिए और ये चीज़ फॉलो कर ली, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 95 परसेंटाइल कैट में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इवन आपको कुछ भी नहीं आता हो, 95 तक आराम से ला सकते हो। हाँ, 95 से 100 में मेहनत और भी ज़्यादा लगती है, उसमें आपकी पढ़ाई, आपने साल भर क्या किया, वो सब चीज़ें भी लगेंगी। लेकिन 95 परसेंटाइल तक कैट में लाना कोई बड़ी बात नहीं। और जिनके 95 ऑलरेडी, जिनको लगता है आ सकते हैं, तो वो 100 भी ला सकते हो। अब 100 तो देखो थोड़ा सा हो जाता है, नहीं तो आप सोचो इसके खुद तो 100 आए नहीं, 99.9 ही लाया है और 100 की बात कर रहा है ना। तो 99 प्लस आराम से ले आओगे मेरे जैसे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी आप क्वेश्चन देते हो, आपने मान के चल रहे हैं आपने लाइफ में और भी एग्जाम दिए होंगे या मॉक भी देते होंगे, या आप में से कई रिटेकर्स भी होंगे। अच्छा, आप में से जो रिटेकर्स हैं, एक चीज़ ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना, या जिन्होंने पहले कोई एग्जाम दिया हुआ, चाहे वो आईआईटी हो, नीट, कोई भी हो, मतलब XYZ, क्लैट व्लैट जो भी हो, XYZ, एक चीज़ ईमानदारी से अभी कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि पेपर देने के बाद या अभी जो मॉक देते हो उसको देने के बाद जब पेपर एनालिसिस करते हो कि यार इसमें तो मेरे और भी ज़्यादा आ सकते थे, मैंने अपना 100% नहीं दिया, इसमें तो मेरे आराम से इतने स्कोर आ जाता, इतना आया। बस यही जो गैप हो रहा है ना, इसको फिल करना है अपन को, और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना। और कई लोगों ने कैट अगले साल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब वो कैट दे के बाहर निकले होंगे तो उनको लगा होगा यार कैट तो इतना ईजी आता है, अगले साल में और अच्छे से करके इसमें फोड़ दूंगे, है ना। तो ये मेन चीज़ है। और अगले साल भी वही गलती दोहराओगे तो इस साल भी नहीं ला पाओगे, फिर सोचोगे अगले साल तो मैं पक्का 100 ले आऊंगा, है ना। लेकिन वो जब तक नफ्स नहीं पकड़ोगे ना, कभी 199 नहीं आ पाएंगे। तो आज अपन उस नफ्स को पकड़ते हैं। अब देखो, सारे आंसर आप ही में छुपे हुए हैं। अब सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको सब लोग
मान लोगे कि हाँ ये तो होता ही है। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम हम दे रहे हैं, उसमें 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल, फुल कंसंट्रेशन लगा के, है ना। 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट का पेपर है, 5 मिनट का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, और कट ऑफ मेरा निकल जाएगा 2 क्वेश्चंस करने में। रैंक की बात अपन बाद में करेंगे, मतलब मान लो जैसे आईएम का कट ऑफ होता है ना 90% 85% है, सेक्शनल कट ऑफ, वो अपन बात कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस में उतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन है 5 मिनट में, और स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन आता है जैसा कि कैट में है ना। ठीक है, ये आपकी ये पूरा मान लो ऐसी जो भी स्क्रीन होगी एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना। ये टॉप राइट कॉर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेन चीज़ होगी, अभी इस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, मान लो क्वांट का पेपर है, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेट करना है अपन को, ऐसे ही मैं रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ, है ना, इसको दिल से मत लगा देना कि अभी सॉल्व करने बैठ जाओ, मैं आपको एक बस हिंट दे रहा हूँ, है ना। इसके 4 ऑप्शन है, ABCD जो भी है ना, सबके ऑप्शन भी है मान के चलते। सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर ऐसे ही डिजाइन होता है, कभी भी आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लो, ओलंपियाड छोड़ के, है ना, कोई भी एग्जाम उठाओ, खासतौर से कैट के जोन की अपन बात कर रहे हैं, कैट जिस हिसाब से होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, लाइक कैट ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, ये कैट पूछ चुका है। तो कैट ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है जैसे आखिरी के 2 हैं, और कैट टफ भी पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन। आउट ऑफ 22 क्वेश्चन क्वांट की अगर बात करें, 2-3 हो सकता है ऐसे हैं कि जो हिले भी नहीं, 2-4 ऐसे भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब, और कुछ मीडियम रेंज के भी आएंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, उसमें आप अपने आप को रख के देखना कि आप कहाँ पे अपने आप को फिट बैठाते हो ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसमें से किस कैटेगरी में हो, क्योंकि ये जो अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ इसमें 100% वाला भी आ जाएगा, और इसमें जिसके 0% आते हैं वो भी आ जाएगा, है ना। अगले 5 मिनट में पूरा एग्जाम्पल दे दूंगा, आप फील करना कि आप इसमें कहाँ आते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप फील करो कि आप कहाँ आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है। कैट इस बार 3 लाख लोग दे रहे हैं मोटा मोटा, विश्वास करो पहला क्वेश्चन देखते से ही, है ना, अब आपकी कंपटीशन सिर्फ 1.5 लाख में रह गई। आधे लोग गिव अप कर देने वाले कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इतना टफ आ गया, कैट सही में बहुत टफ एग्जाम होता है, हमारे तो बस की नहीं है, सही कहा था लोगों ने कि कैट की तैयारी क्यों कर रहे हो, कैट बहुत टफ होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका खुद कैट नहीं निकला होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अभी भी कुछ लोग बचे जो भी और हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो तो पहले से भी टफ दिख गया उनको, उनकी तो हालत खराब हो गई। ठीक है, ये ABCD यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, उनकी हालत खराब। अब जो आपका कंपटीशन बचा ना, शुरू के 2 क्वेश्चन देखने के बाद, आप मान के चलो सिर्फ 50,000 में अब कंपटीशन बचा है आपका, है ना। 2.5 लाख गए, तभी तो अभी इसी से तो परसेंटाइल आएंगे अच्छे। हमारी मेन कंपटीशन अब आई है, ठीक है। बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे, आप देखना कई लोगों के पसीने छूटे जाते हैं, इवन आप में से कई लोगों के मॉक में शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आपकी ऐसी हालत हो जाती होगी। अब वही है, कमेंट सेक्शन बताना आप किस कैटेगरी में हो, है ना। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। इवन मेरी पहचान में भी ऐसे कई बच्चे थे जिनको देख के लगता था यार इनका तो आईएम निकल जाएगा, लेकिन फाइनली उनका नहीं निकलता, कैट में 75-80 परसेंटाइल भी नहीं आते। अब वो क्या होता है, आता तो उनको सब है,
अब कई होते होंगे आप में से जो दिल पे ले लेते हैं, लाइक मैं अपनी बात करूँ, मेरी मैथ्स मान लो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब पहला क्वेश्चन है, अब मेरी तो मैथ्स अच्छी है, ईगो हर्ट हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं करेंगे इसको, है ना, तो इसको तो करना ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करने बैठ जाऊँगा। अब इसको करने बैठ जाऊँगा, भले ही ये हो जाए, लेकिन 4-5 मिनट में तो ये अकेला ही होगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, +3 - 1 चल रहा है ना, चाहे वो ये क्वेश्चन हो चाहे वो ये क्वेश्चन हो, मैं दोनों सही कर दूँ, मिलने तो मुझे +3 है ना। लेकिन क्या किया, मैं तो ज़्यादा स्मार्ट बन गया, मेरी मैथ्स तो बहुत तेज थी, मैं इसको करने बैठ गया। अब यहीं पे मैं अपना नुकसान कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मान लो 3 to 4 मिनट में किया और सेकंड क्वेश्चन में भी हल्का फुल्का भी किया, मेरे 5 मिनट खत्म हो गए, हो सकता है एक भी ना कर पाऊँ, या एक क्वेश्चन नहीं किया, मेरा तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ जो 2 क्वेश्चंस कम से कम करने थे। तो ये उस कैटेगरी में होगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्चे थे पढ़ाई में, लेकिन पहले क्वेश्चन के चक्कर में रह गए। या बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन देख के वो बेचारे इतना घबरा गए, उनको लगा कि यार ये बार का तो हमसे नहीं हो पाएगा, अपने आप को उन्होंने डिस्क्वालीफाइड करवा लिया खुद ही, आगे वो बढ़े ही नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, एक और कैटेगरी, इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन वो टाइम खराब करते रहते हैं इन 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब तक वो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आए वो, एक सेकेंड यहाँ पे, तब तक ऑलरेडी 3 to 4 मिनट जा चुके थे। अब इसको उनको लगेगा थोड़ा बहुत कर लेंगे, इसको करने बैठ भी गए तो भी 5 मिनट ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, इसको कर भी लेंगे, वो 70-80 की रेंज में आ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं मेन परसेंटाइल कैसे लाया जाए। देखो आज अभी तक 12th मिनट चल रहा है, मैंने पढ़ाई की बात भी नहीं की है, ठीक। अब देखो पेपर कैसे दिया जाए, अब मैं कैसे देता हूँ, मान के चलता हूँ कि मेरे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एक एवरेज बच्चा हूँ, मतलब हल्का फुल्का जो नॉलेज रहता है ना, मतलब तैयारी अगर की उतना ही नॉलेज है मेरे में। सबसे पहले भाई वो आपको ये टॉप पे दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसको क्लिक करो, क्वेश्चन पेपर को पूरे डिस्प्ले हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो क्या इजी है क्या टफ है, ठीक है। 5 मिनट के पेपर में भी मान लो मैंने 1 मिनट लगा दिया, मैं पेपर देखते से ही, अब देखना मेरी मैथ्स अभी मान के चलो अच्छा तेज भी है, पहले क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग नहीं करना, तुरंत करना ही नहीं है ना, फिलहाल के लिए देखना, अभी बहुत मजा आएगी, अगले 1-2 मिनट में आपको मजा आने वाली। दूसरा देखते से ही तुम जीत गए भाई, नहीं करना। इन दोनों को छोड़ने में ना मैं 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाऊंगा, ये है मेन चीज़। कैट निकालने के लिए क्वेश्चन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ना भी होता है। कभी कभी एक सिर्फ क्वेश्चन में कई बच्चे ऐसा उलझ जाते हैं, पूरे 40 मिनट खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जो बचे हुए 23 क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर ध्यान ही नहीं देते। 22 में से मान लो 21 बचे, बेचारे फिर वो रोते रहते हैं, पूरा साल भर की मेहनत 1 सेकंड में ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और मैं कैसे दूंगा, 30 सेकेंड्स में ही मैं डिसाइड कर लूँगा, तुम दोनों को नहीं करना। अब आएगा थर्ड क्वेश्चन, देखूंगा, इसको देख के मैं सोचूंगा तू बनेगा तो बेटा, लेकिन अभी तेरे को नहीं करना, तेरा भी नंबर आएगा, इसको मैं मार्क कर लूंगा कि आते हैं तेरे पे, लेकिन अभी नहीं। तो शुरू के 45 सेकंड्स में ही मैंने इतना सोच लिया, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन थे स्क्रीन में, इतना सोचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मुझे जा ही क्या रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें टिक लगाने पे। ये क्वेश्चन हो गया, जैसे ही फिर मैं अगले पे आया, इसको कर दिया, ये तो 30 सेकंड्स में ही पूरा हो गया। तो मान के चलो 1 मिनट में मैंने कट ऑफ निकाल लिया, 1 मिनट भी नहीं तो 1.5 मिनट में तो मेरा कट ऑफ निकल गया। अब मेन चीज आएगी, अब मैं लाऊंगा रैंक, कट ऑफ वाला ये 85 to 90 परसेंटाइल मैंने ले आया, हो गया मेरा काम भाई, है ना। ये सेक्शनल कट ऑफ जो होता है ना, वो तो मैं शुरुआत में ही ले आया। ये 5 मिनट के पेपर के हिसाब से देखें, शुरू के 1.5 मिनट में ले आया हूं मैं। अब मेरे पास बचे 3.5 मिनट, अब मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन। पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिसने ये चीज समझ ली ना फोड़ के आएगा कैट में। अब मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन, मान लो ये लेगा 2 मिनट भी ले लिए इसने, ठीक है। अब मेरी एक आ गई अच्छी खासी रैंक, अच्छी खासी रैंक मतलब 95 प्लस में जा चुका हूँ, 98-99 की रेंज में आ गया हूँ, है ना। 95, अब 95 प्लस कितना जाऊँ वो नहीं पता, लेकिन आराम से 98-99 की रेंज में आ गया ये करके। अब आते हैं अपन टॉपर बच्चों की कैटेगरी में, है ना। मान लो 2 मिनट इसमें लगे, अभी भी मेरे पास 1.5 मिनट
बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे करूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग। इन दो क्वेश्चन को छोड़ा था मैंने, है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैं रैंक कैसे लाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन दोनों में ये जो भी पावर थी, है ना, मान लो पावर 4 थी, इसमें मैं यूनिट डिजिट से खेलूंगा। मान लो कोई भी क्वेश्चन था, ये 3 की पावर 4, है ना। अगर यूनिट डिजिट चारों ऑप्शन की अलग अलग है, यूनिट डिजिट से करके इसको भी निपटा दूंगा, है ना। और ये उसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ, तो ऐसी कोई ना कोई हिंट एक आध क्वेश्चन में भी मिल गई मुझे, यूनिट डिजिट से करके या कुछ भी करके, है ना। एक क्वेश्चन और कर दिया, मान लो मैं टॉपर्स की उसमें आ गया, और 100% तो फिर किस्मत ही होती थोड़ी सी, ठीक है। तो 99.5 99.9 इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन किया तो आप टॉपर्स की उसमें आ जाओगे, अहमदाबाद अहमदाबाद सब निकालोगे, है ना। 99.5 99.6, तो ये अप्रोच करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा इतनी देर में अमन ने, कि क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी, इजी क्वेश्चन छांटना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो, आपने बहुत टफ क्वेश्चन कर रहे हो, उसका भी 3 ही नंबर मिलना है। अगर वो 2+2 आपसे पूछ रहा है, ये आप कर रहे हो, उसके भी 3 मार्क्स ही मिलने, तो मैं क्यों फालतू के क्वेश्चन में दिमाग खराब करूँ, है ना। और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो मैंने कहानी सुनाई पूरी एग्जाम्पल के साथ, इसमें आप अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 लाख लोगों में 2.5 लाख जो है उनसे हमारी कंपटीशन नहीं है, ये पॉइंट समझ लो। ये जो 50,000 है ना, इवन 50,000 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेन कंपटीशन हमारी इन्हीं से है, ठीक। तो इनसे अगर कंपटीशन करनी तो इस तरीके से पेपर दो। तो आप में से विश्वास करो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे तरीके फॉलो करो, फोड़ फाड़ के आओगे कैट में, ठीक है। और अगर वीडियो अभी तक सुन रहे हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे भी ब्रांड बनाओ, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।